हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज फिर से आप लोगों के लिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ और ये अगेन स्टोरी है दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग से किसी ने मेरे साथ शेयर करा है। तो स्टोरी क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। इसमें कुछ सवाल है। सबसे पहले तो पढ़े लिखे कौन होते हैं, गंवार कौन होते हैं, है ना। और दूसरा क्या कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ कुछ होती है या नहीं। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोगों की मेंटालिटी कुछ इस तक कदर ख़राब है कि उनको दिखता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और उनकी वजह से औरों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है, उनको उस चीज़ से भी नहीं फ़र्क पड़ता, है ना। एनीवेज, ऐसे लोग ना लिटरली नार्सिसिस्ट होते हैं। बिल्कुल इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कितने एफर्ट्स कर रहा है, कितने नहीं कर रहा है ना। अब स्टोरी शुरू करती हूँ मैं। ये जो स्टोरी है दार्जिलिंग में एक लड़की है, उसकी स्टोरी है। ये 4 भाई बहन थे, जिसमें से 3 बहनें हैं और एक भाई था। अ, भाई तो छोटी उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे, तो अभी ये 3 बहनें हैं और मदर फादर। अब यहाँ पे क्या है, जो स्टोरी है इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब एक बच्चा क्या क्या झेल सकता है, ट्रॉमास बच्चों के साथ किस तरीके से बच्चा क्या क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है, उसकी परवरिश को लेके मदर फादर कितने रिस्पॉन्सिबल है ना। ये सब चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगेन अब लाइक लास्ट माई स्टोरी, उसमें भी यही था कि लाइक लव अफेयर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, है ना, जो कि सारे एक रिश्तों को ना टोटली ख़राब कर देती है, घर ख़राब करती हैं। सबको पता है कि हाँ इस चीज़ से मेरा घर खराब होगा, बट स्टिल लोग ये चीज़ करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आई डोंट नो वाई। क्यों करते हैं? उनसे उनके बच्चे खराब हो रहे हैं, उनके बच्चों को दिक्कत हो रही है, उनके बच्चों को परेशानी हो रही है, वो क्यों नहीं समझते हैं। इवन लास्ट स्टोरी में तो फिर भी बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनमें लड़कियों को शायद में भी पता नहीं हो कि वो लड़का मैरिड था या नहीं। बट आज का जो मैंने स्टोरी सुना, दे लिटरली नो दैट दैट मैन इज मैरिड एंड उसकी 4 बच्चे हैं। ये पता होते हुए भी लड़कियों को क्या हो रहा है देखते हुए कि हाँ वो मैरिड है, उसकी उसके बच्चे हैं 4 4, फिर भी तुम उसके साथ अफेयर कर रही हो। वाह, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि लड़कियों को लड़के नहीं मिल रहे हैं, शादीशुदाओं के साथ जा रहे हैं, जा क्या रहे हैं, अफेयर्स रख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और उसकी वजह से, उन चीज़ों की वजह से उनके घर वालों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है यार। लिटरली मैंने जब स्टोरी सुनी ना, आई वॉज लाइक कि व्हाट, कैसे झेला, मतलब कितना झेला होगा उन लोगों ने, उन बच्चों ने ना। आई एम जस्ट स्पीचलेस। मैं जो स्पीचलेस हूँ कि क्यों करते हैं ऐसा। एनीवेज, शुरू करते हैं स्टोरी। स्टोरी में क्या है कि ये फैमिली मैंने आपको बताई, 4 बच्चे हैं और एक मदर फादर हैं। मदर थोड़ी पढ़ी लिखी नहीं है और फादर थोड़े एजुकेटेड हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले फादर का एक अफेयर शुरू होता है। अब अफेयर कैसा, अब दार्जिलिंग वगैरह जैसे गांव पहाड़ी इलाका है दार्जिलिंग, अब वहाँ पे क्या होता है ना, हम आस पड़ोस में रिश्ता बना लेते हैं, है ना। आस पड़ोस में जैसे लोग हैं तो उसको चाचा मामा मामी बुआ ऐसे बोल दिया, है ना। बोलने से मतलब वैसे रिश्ता बना लेते और रहते भी ऐसे ही हैं, मिलजुल के परिवार वाले इस तरीके से बोलने। अब यहाँ पे उन बच्चों मतलब वो बच्चे उस औरत को बुआ कहते थे। बुआ। तो अब क्या हुआ कि फादर का अफेयर है उनके साथ, ठीक है। अब उस औरत को भी पता है कि उसके 4 बच्चे हैं और वो बच्चे मुझे बुआ बोले, दैट मीन्स तो अगर चाहे बोलने से ही है बुआ, भाई बहन का रिश्ता हो गया ना, है ना। अब उनका अफेयर है उनके साथ।
अब जब पता चलता है तो लड़ाइयाँ होती हैं। अब लड़ने के टाइम पे क्या होता है, फादर का तो खैर, उन्हें तो, उनका तो खैर कोई रोल ही नहीं है लड़ाई में, उनको तो क्या ही बोलूँ मैं, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन दैट। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो लड़की के फैमिली वाले हैं, जिसका अफेयर चल रहा है, उसकी फैमिली वाले आके जिसके वाइफ के मतलब जिसके हस्बैंड के साथ उस लड़की का अफेयर चल रहा है, उसकी वाइफ को मारने के लिए आते हैं लिटरली। बताओ कि नहीं, तुम मेरे घर वालों की बदनामी करवा रहे हो। उसके फैमिली वाले, उसके मतलब कि भाई, उसका मामा, उसका जो भी रिश्तेदार है, वो लोग आते हैं। अब यहाँ पे वो औरत अकेली लड़ रही है, बच्चे छोटे हैं उसके, एक लड़की छोटी है, वो सिर्फ इतना बोल सकती है कि नहीं करो, मत करो, बट वो लड़ने आ रहे हैं, चढ़ रहे हैं उसके ऊपर, है ना। कितना बुरा है, मतलब सोचने पर भी। और उस आदमी को इतना तक भी शर्म नहीं आई कि उसने ये सोचा कि चल नहीं, अब मुझे ये सब नहीं करना चाहिए, मेरी बीवी के साथ ऐसा हो रहा है, दिस इज़ नॉट गुड। नो, वो कैसे सोचेगा, उसे तो मिल रहा था। एनीवेज, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो लड़ने आए तो उसने, उस औरत ने, जो सॉरी, वो जो मदर थी, सब्सक्राइबर जो है उनकी मदर जो थी, उन्होंने बोला कि चलो आओ, अब आ जाओ तुम लोग, अब मैं जा रही हूँ थाने पे, अब मैं तुम लोगों के खिलाफ केस करूँगी। तो इस तरीके से करके बहुत तेज लड़ाई हुई। उसके बाद क्या हुआ कि चलो अब वो खड़ा, लड़ाई ख़त्म हो गई। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उस जो जिसके साथ अफेयर चल रहा था उन अंकल का, तो उस लड़की ने शादी वादी कर ली बाहर से, अब वो यहाँ पे नॉर्मली अपना लाइफ जी रहे हैं। अब अगेन एक बारी पहले हो गया, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा था ना, कि सिर्फ अफेयर नहीं, अफेयर तो हो रहा था, अफेयर के साथ साथ क्या होता था, उनके घर में लड़ाइयाँ होती थी। घर में लड़ाइयाँ हुई, बच्चे झेल रहे उस चीज़ को, वो बच्चों को मार रहे, पीट रहे। वाई? तुम अपने शौक बाहर पूरे कर रहे हो, बच्चों के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और उल्टा तुम उनको मार भी रहे हो। अब इस तरीके के ट्रॉमा में किस तरीके से बच्चे अपने आप को हैंडल करते होंगे, आई जस्ट डोंट नो। अब यहाँ पे सेकेंड टाइम जब अफेयर हुआ, तो वो लोग देख रहे थे कि मतलब उनका, मतलब आस पड़ोस वालों ने बताया होगा कि नहीं, वो तो साथ में खाना पीना खाते। अब यहाँ पे भी वही सीन है, जैसे आस पड़ोस में जैसे जानकार है ना, अगेन फिर से वही चीज़ हो गई, जानकार है, उनके साथ अफेयर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब उसकी मदर ने, जो जिन्होंने स्टोरी बताई, उनकी मदर ने सोचा कि नहीं, अभी भी मैंने देखा नहीं है, नहीं मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं कर सकते, अभी ट्रस्ट है, उनको ट्रस्ट है कि नहीं कर सकते। अब पहले भी ऐसा हुआ था, तो तब भी मतलब ऐसा कुछ था नहीं, ऐसे मतलब जो भी था ना, वो सिचुएशन सोच के कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है कि चल छोड़ दे कहते हैं, तो एक दिन वो फ्लावर्स वगैरह लेकर आते हैं घर में, तो फ्लावर वास में डालने के लिए लेकर आए होंगे। तो जब वो फ्लावर वास में डालने के लिए लेकर आए, आधा फ्लावर गायब हो गया। अब आधा फ्लावर गायब हो गया, तो वो फ्लावर गए कहाँ, है ना। अब जब ये फ्लावर गए कहाँ सोचा, तो फिर देखा, तो फिर वो वही वाला जो जिसके साथ गांव वाले बता रहे थे कि इनके साथ वो अभी आना जाना, मिलना जुलना ज़्यादा हो रहा है, उनके घर में वो फ्लावर। अब जब वो देखा तो फिर कलेश हुआ। अब अगेन वही चीज़ हुई, फिर से दोबारा। अब जब ज़्यादा लड़ाई हुई तो फिर अब उस जिसके साथ अफेयर चल रहा है, अभी सेकेंड टाइम वाला जो अफेयर चल रहा था, उसके उस टाइम पे फिर से उसके परिवार वाले आके उनको टॉर्चर कर रहे हैं, मतलब उनको मारने चढ़ना, उनको गलत सलत बोलना। ले दे के ना क्या हो रहा है कि ना, यहाँ पे ले दे के उसी मतलब जो मदर है उनको ही ब्लेम करा जा रहा है, ले दे के कहीं ना कहीं से। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। या तो वो ज़्यादा सीधी होंगी इस वजह से कि घुमा फिरा के लगे उनके सर पे मर दो बातें। ऐसा क्यों भाई, जो गलत है उसको गलत बोलने में क्या हर्ज है। और तुम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हो, एटलीस्ट इतना तो कर लो कि एक्सेप्ट कर सको ना उस चीज़ को। जब तुम लोग कर रहे हो, तुम्हें पता है ये गलत है, फिर भी तुम लोग उस चीज़ में पैर डाल रहे हो, तो इतना तो गट्स रखो ना कि बोल सको। या फिर तुम दूसरों के सर पे मर दोगे। हद है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सच में। अब यहाँ पे अगेन ये सीन हुआ। अब यहाँ पे क्या है कि बार बार अब ऐसी चीज़ें हो रही है, बच्चे कैसे झेल रहे होंगे, है ना।
अब यहाँ पे उन्होंने मुझे, जो सब्सक्राइबर थी, उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम आप प्लीज़ ये ज़रूर बोलना कि ऐसा नहीं था कि मेरी मदर को कोई और नहीं मिल सकता था, बट मेरी मदर ने हमें चूज़ करा। यस। अब यहाँ पे पढ़े लिखे वाली जो बात आ रही थी ना, अब ये पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इस बात के लिए मैं बोल रही थी। अब जो हस्बैंड है वो पढ़े लिखे थे, और वो अपनी वाइफ को बार बार क्या कहते थे, अनपढ़, तो अनपढ़ गवार है, तो अनपढ़। अब यहाँ पर पढ़ा लिखा गवार सही है कि जो बिना पढ़े लिखे है, और उन्होंने अपने बच्चों को स्टैंड कर दिया, तीनों बच्चों को स्टैंड कर दिया। एज आई टोल्ड यू कि उनका जो ब्रदर था वो एक्सपायर हो गए थे, 12-13 साल की उम्र में वो एक्सपायर हो गए थे, तो उनका तो कोई वो नहीं था। बाकी जो तीनों बच्चे उनको उन्होंने सेटल कर दिया उस मदर ने, ठीक है। गवार है, पढ़ी लिखी नहीं है, बट उन्होंने सेटल करा है, क्योंकि बाप तो अपनी अय्याशियों में ही मज़े कर रहे थे, उनके पास टाइम नहीं था अपने बच्चों के लिए। अब यहाँ पे वो क्या बता रही हैं मुझे कि वो लोग जैसे गलती से गिर भी जाते थे ना, थोड़ा सा गिर गए, फिसल गए, तो फादर, और एज अ मदर तो खैर छोड़ो, मदर की बात नहीं है यहाँ पे, फादर एज अ फादर उनका क्या रोल बनता है। हम गिर जाए तो हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे, हमें आके उठाएंगे, अरे बच्चा गिर गया, ये चीज़ होती है ना। नहीं, उनका फादर उनको डंडा लेकर आता था मारने के लिए। कैसे कैसे एक फादर ऐसा कर सकता है, बच्चा गिरा हुआ है और उसे तुम मार रहे हो, हाउ? गॉड। इतना भी क्या, अगर आपको नहीं रखना था, ये शादी नहीं करनी थी, आपको वो पसंद नहीं थी, वो गवार थी, तो नहीं करते ना शादी। उसकी ज़िंदगी इस तरीके से बर्बाद क्यों करी आपने? और उनके साथ साथ और औरतें, वो औरतें, मुझे उनका नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, सब दुनिया भर में होते हैं आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, करते हैं लिटरली, लोग कर देते हैं धोखा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि लड़कियों को पता नहीं रहता है कि लाइक लड़का मैरिड है करके, कि लड़कों ने झूठ बोल रखा है, या फिर लड़की, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बट यहाँ पर तो आसपास वाले जो देख रहे हैं, उसकी फैमिली है, उनके साथ अफेयर चल रहे हैं। बताओ कैसे, उस औरत ने कितना झेला होगा लिटरली। और उन जो भी सर थे, वो जो भी हैं, उन कितनी बड़ी गलतफहमी है ना उनके दिमाग में कि ये गंवार है और ये लाइक नहीं रह सकती मेरे बगैर वाले थॉट्स। वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए सोच रही है। अगर वो चाहती ना, तो वो छोड़ के चली जाती, फिर क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। बच्चों को क्या करते, बच्चों की खैर क्या हालत होती है उस टाइम पे, है ना। एनीवेज, अब ऐसे इंसानों के साथ तो खैर क्या ही बोलना है, ऐसे इंसान को जिन्होंने सोचा ही नहीं अभी, मतलब इस टाइम पे जब सोचना चाहिए था, बच्चों की परवरिश करनी चाहिए थी, ये सब चीज़ तो उन्होंने सोचा ही नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना अपने बच्चों के लिए। थैंक्स टू गॉड कि सारे इंसान ऐसे नहीं होते, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सॉरी फॉर दैट वुमन जिन्होंने ये सब चीज़ झेला, है ना। उन्होंने कितना कुछ झेला होगा, एंड हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू यू। आपने अच्छे से अपने बच्चों की परवरिश करी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सच में। और रही बात उनकी, आई जस्ट वांट टू से कि आपसे ज़्यादा बुज़दिल इंसान मैंने नहीं देखा, जो बच्चों की परवरिश से भाग के सिर्फ अपनी अय्याशियों में ही घूमते रह गए, और अभी तक भी अपने बच्चों के मन में उतनी सी जगह नहीं बना पाए जो एक बाप की जगह होनी चाहिए। सॉरी। थैंक यू। आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ आप लोग भी अपनी स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए।
अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको कोई मन में परेशानी है, सोच रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। थैंक यू।